हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आज होने वाली है PNST 2026 की स्ट्रेटजी वीडियो, और ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होने वाली है जिससे आप 2026 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसका वीडियो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, तो चेक कर लेना तुम लोग। एग्ज़ाम पैटर्न हमारा बोथ मीडियम में होने वाला है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। और पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड पेपर 100 मार्क्स का होगा, और जिसमें 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के रहेंगे। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश एंड जीके जीएस। और आपका सिलेबस 12th क्लास का होने वाला है पूरा, और पीसीबी रहेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड जीके, जो 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे टारगेट के बारे में। बट पहले ये बता दूं कि अगर तुम लोग को सिलेबस की PDF चाहिए या सिलेबस के रिलेटेड मैं वीडियो बना दूं, पूरा समझा दूं, तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी और PDF में शेयर कर दूंगी, जिससे तुम लोग प्रिंट करवा कर अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेना। तो अब बात करते हैं हमारे टारगेट के बारे में। तो ये रहा टारगेट। तो हमारा टारगेट होने वाला है कि हमें 28 फरवरी, मतलब लास्ट फरवरी एंड तक हमें अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, पीसीबी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। और हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 3+ टाइम्स रिवीजन करना है, मतलब 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा, जितने बार हो सके हमें उतने बार रिवीजन करना है। बिकॉज रिवीजन इज़ अ की फॉर सक्सेस। मतलब आप जितना रिवीजन करोगे चीज़ें उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो हम पहले 28 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे सारा, और फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। NP/Q 2024-25 के मस्ट हैं, मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। इसे आपको रट लेना है एकदम। 2024 एंड 25 के PYQ कोई क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ही पूछता है। एंड हमें रेगुलर स्टडीज़ करनी है 6 आवर्स की। 6 आवर्स या आगे पीछे थोड़ा हो भी जाए तो वो भी चलेगा, बट कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। देन हम अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी की। तो ये रहा स्ट्रेटजी। तो हम 2 चैप्टर पर वीक लेकर चलेंगे। मतलब अगर एक फिजिक्स का पढ़ रहे हैं तो एक केमिस्ट्री का, अगर एक केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो एक बायो का, ऐसे करके चलेंगे, जिससे हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और हमें एक टफ़ सब्जेक्ट लेके चलना है और एक ईजी हमें एक टफ़ चैप्टर लेके चलना है और ईजी चैप्टर एक। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो अगर हमें फिजिक्स ही पढ़नी है तो हम जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, लाइक एटम, न्यूक्लियाई, ऐसा कुछ उठा लेंगे। हम एक टफ़ चैप्टर एंड एक इजी चैप्टर लेकर चलेंगे। अगर हम इसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो हम बायो को कोई सा इजी चैप्टर उठा लेंगे। अगर हम केमिस्ट्री में कुछ टफ़ पढ़ रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो हम फिजिक्स में कुछ ईजी उठा लेंगे। मतलब ऐसा ही घुमा फिरा कर हमें पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमें एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करना है, जो कि हमें मतलब वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, एंड चैप्टर कंप्लीट होते ही हमें रिवीजन उसका स्टार्ट कर देना है, और उस चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनानी है। देखो, अगर आप लेक्चर देखकर नोट्स बना भी रहे हो तो ये मत करना कि ग्रंथ जैसी नोट्स बना ली है, जैसे कि बहुत सारे 50-50 पेजेस की। जब ये पढ़ने की बारी आएगी तो हमें बहुत आलस आने लगता है, तो हमसे पढ़ी नहीं जाती है, और ये एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे नोट्स में, और नोट्स को ध्यान रखना कि कंसाइज हों, बहुत ज़्यादा बड़ी नोट्स नहीं हों। और नोट्स में सारे फार्मूले होने चाहिए, सारे की पॉइंट्स, और फिजिक्स के नोट्स में सारे फार्मूले छोटे छोटे सब कुछ इंक्लूड करना है। एक की मतलब एक लाइन डालकर, जिससे अब वो आपको याद आ जाए कि ये फार्मूला कहाँ का है, अपने शब्दों में। और हमें पर हफ्ते चैप्टर कंप्लीट होते ही मॉक्स देने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और जैसे रिवीजन करोगे वैसे ही मॉक देना है। और अब बात करते हैं कि हम फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, मैंने बताया है कि फिजिक्स में नोट्स आपकी बहुत, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में नोट्स आपकी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। और फिजिक्स में तो बस थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी है, थ्योरी उतनी जितनी काम की है, एंड फार्मूले लिखने हैं। और आपको फार्मूले
मतलब आपको जो न्यूमेरिकल है वो फार्मूले बेस्ड वाले सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसी टाइप में पूछता है। और अगर थोड़ा बहुत अगर लेवल हाई है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। और अभी बात करते हैं जीके एंड इंग्लिश की। देखो जीके एंड इंग्लिश आप जितना भी पढ़ोगे, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो तब का केस है कि आप इंग्लिश में सिर्फ जितना आपको 12th तक में आता है उतना प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस एंड प्री-वाइक्यू प्रैक्टिस करो, सिर्फ उसी से आएगा। मतलब क्वेश्चंस उसी से रिपीट होते हैं ऐसे घुमा फिरा कर। तो देखो अगर आप कितने अपोजिट बट कितने सारे होते हैं तो आप कितने ही पढ़ लोगे। तो जीके एंड इंग्लिश आपके पूरे लक पे एंड आपकी अवेयरनेस पे कि आपको जनरल नॉलेज कितना है उस पे आता है। एंड जीके में आप जीके जीएस पूरा बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, तो पढ़ने से उतना कुछ मतलब है नहीं। बस आप करेंट अफेयर पे फोकस करो एंड जब एग्ज़ाम टाइम पे मैराथन स्टार्ट होगी तो उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, तो आपका कवर हो जाएगा। और हमें वैसे भी 60+ मार्क्स टारगेट करने हैं। तो अगर आप 12-12 का एवरेज हर सब्जेक्ट में लेकर चलोगे, मतलब 12 से 15, अगर बायो स्ट्रॉन्ग है बायो में तो आप 15+ टारगेट करो, तो ऐसे ही 60+ आपके मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और कमेंट करना अगर तुम लोगों को रिसोर्सेज चाहिए कि यूट्यूब में कहाँ से पढ़ना है, और जीके इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, और अगर सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि पूरा सिलेबस में समझा दूँ तो कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।